हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का स्टीरियोटाइप डॉक्टर और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन लीवर के बारे में। अभी हमारे आसपास अगर हम देखें, अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने घर में, अपने आसपास के सोसाइटी में, तो लीवर से रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, लीवर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमें दिखते हैं हमारे आसपास। वो अक्सर इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि हमारा अभी का डेली लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि हमारे लीवर पे बहुत अफेक्ट पड़ता है और हमारे लीवर वीक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली ये समझेंगे कि हमारे लीवर के क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं और लीवर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो अभी हमें दिखते हैं हमारे आसपास, उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं और अंततः हम इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमें लीवर के कंडीशंस, लीवर के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो उसका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट विल बी वेरी beneficial for you all. Okay, so let's start this video. अगर लीवर के बारे में सबसे पहले हम समझें कि लीवर क्या है और उसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक दो फंक्शंस नहीं, लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। देयर आर न्यूमरस फंक्शन ऑफ द लीवर इनसाइड आवर बॉडी, रेंजिंग फ्रॉम द डाइजेशन टू द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस, स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। इन सभी चीज़ों में हमारा लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस करें अगर, तो सबसे पहला जो सबसे मेजर रोल है वो हमारे लीवर का है फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर इज द मेन साइट फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेनली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि कुछ हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है जिससे कि हमारे सेल के अंदर जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन है वो हो रहा है, हमारा सेल का जो फंक्शन है वो अपना फंक्शन कर पा रहा है। या फिर हम अगर ओरली कोई दवा दे रहे हैं पेशेंट को, कोई भी मरीज हमारे पास है, किसी भी चीज का मरीज है, अगर हम उसे कुछ दवा ओरली दे रहे हैं, ओरली मतलब मुंह से वो टैबलेट या कैप्सूल्स माउथ के माध्यम से वो ले रहा है, ठीक है, तो वो दवा सबसे पहले हमारे लीवर में ही जाता है, वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पर उसका प्रोसेसिंग होता है, देन फिर वो आगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है। तो लीवर क्या कर रहा है, एक लेवल पे एक बैरियर का भी काम करता है जो कि हमारे शरीर को और अच्छे से टॉक्सिन फ्री रखने का काम करता है मेनली। ठीक है, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब अगर किसी कारण से लीवर का फंक्शन डिक्रीज हो गया है, अगर किसी कारण से लीवर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है जैसा करना चाहिए था, तो इससे बहुत सारे अलग अलग इश्यूज मिलते हैं। तो उन सभी के लिए आई विल सजेस्ट यू अ सप्लीमेंट दैट इज फ्रॉम द फाइटिका। फाइटिका का ये फिट लीवर एक सप्लीमेंट है। इट इज अ टैबलेट, इट कंटेन्स अराउंड 60 टैबलेट्स और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइज। ये एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर आप कह सकते हैं हमारे लीवर को एक अच्छे कंडीशन में रखने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट टुडे। सबसे बड़ा बात इस चीज का, इस सप्लीमेंट का ये है कि इट इज नॉट केमिकल, इट इज एब्सोल्युटली केमिकल फ्री एंड इट इज मेड फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। इट इज टोटली केमिकल फ्री। ये करेगा क्या, सबसे पहले तो आपके लीवर को बूस्टअप करके रखेगा, आपके लीवर को टॉक्सिन फ्री करके रहेगा। क्योंकि आपके लीवर जब तक टॉक्सिन फ्री नहीं रहेंगे, आपके लीवर के जो सेल्स हैं जिन्हें हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, जब तक आपके हिपैटोसाइट्स टॉक्सिन फ्री नहीं रहेंगे, जब तक आपके हिपैटोसाइट्स हेल्दी नहीं रहेंगे, तब तक आपका लीवर सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। और जैसा मैंने बताया, लीवर हैज अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर लीवर हेल्दी। तो ये तो पहला काम करता है कि हमारे लीवर को टॉक्सिन फ्री रखता है। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर भी काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी कहने का क्या मतलब हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शंस के कारण या फिर लीवर में ओवरवर्क के कारण हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन बोले तो हमारे लीवर में स्वेलिंग होता है, हमारे लीवर का साइज इंक्रीज होता है। हिपैटोमेगाली केस एक आता है जिसे हम हिपैटोमेगाली कहते हैं, ठीक है, ऐसे वो बाद का केस है, पर लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, तो उस इन्फ्लामेशन से भी ये बचा सकता है। दिस कैन प्रिवेंट द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। इसके साथ साथ लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में भी, वो भी आगे समझेंगे कैसे वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है इन द फूड डाइजेशन, स्पेशली फैट्स के डाइजेशन में। जो भी हम फैट्स वगैरह लेते हैं, फैटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, उन फैट्स के डाइजेशन में लीवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो उस फैट के डाइजेशन के लिए जो लीवर का रोल है, उस रोल को भी, उसके लिए भी ये बूस्टअप करता है हमारे लीवर को। सो टोटली लीवर के जो भी वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं, उन सभी फंक्शंस को ये मेंटेन करके रखता है और ये बूस्टअप करता है। एंड द मेजर पॉजिटिविटी ऑफ दिस सप्लीमेंट इज इट
it is totally chemical free and it is made up of total natural products. If you want to buy this, you can get this from the Flipkart और Amazon. आप Flipkart Amazon से ले सकते हो या फिर इसके जो वेबसाइट हैं आप वेबसाइट से भी इसे परचेज कर सकते हो. Now coming back to the function of liver. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया one of the major function of the liver is to digest the fats. Now ये कैसे होता है लीवर से? मैंने बताया लीवर से फैट्स का डाइजेशन होता है. होता ऐसा है कि लीवर से एक सिक्रीशन होता है, एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं. यह बाइल जूस एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि जाकर हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है. अब ये बाइल जूस हमारे लीवर से निकलता है. लीवर से निकलने के बाद डायरेक्ट ये हमारे स्टमक में नहीं जाता है. ये लीवर से निकल के एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे लीवर के साथ ही अटैच होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, लीवर से जो भी बाइल जूस निकला है उसे ये स्टोर करके रखता है. जैसे ही जरूरत पड़ता है, जैसे ही हमने कुछ फैटी सब्सटेंस खाया, फैटी सब्सटेंस का डाइजेशन करना है, तो जैसे ही वो फैटी सब्सटेंस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ इस गॉल ब्लैडर से ये जो बाइल जूस बन के यहाँ पे स्टोर है, ये बाइल जूस निकल कर जाएगा और उस फैट को इमल्सिफाई करेगा. देयर इज अ टर्म दैट वी कॉल द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स. इट मीन्स फैट्स का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है. उसे माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखेंगे, इट इज वेरी लार्जर इन डायमीटर. उसका साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं. सो व्हाट दिस बाइल जूस will do, this will just emulsify the fats. Emulsify means ये जो बाइल जूस है ये उस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा, क्योंकि उतने बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दिस बाइल जूस विल एक्ट ऑन दैट फैट्स. ये बाइल जूस उस फैट्स को प्रोसेस करेगा और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में उसे बांटेगा ताकि वो आगे चलकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. ये एक बहुत ही मेजर फंक्शन है हमारे लीवर का. बहुत सारे कंडीशंस में अगर ये बाइल जूस का सिक्रेशन ढंग से ना हो तो इन सच केसेस देयर विल बी डिफिकल्टी इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स के डाइजेशन में डिफिकल्टी होता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ हमारे लीवर का. इसके साथ साथ मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप सभी को समझाया था अबाउट द एलडीएल कोलेस्टेरॉल, अबाउट द एचडीएल कोलेस्टेरॉल एंड अबाउट द ट्राइग्लिसराइड्स. इसके साथ साथ जो हम खाना खाते हैं, हमने जो भी फूड इंटेक किया है, उस फूड इंटेक में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में यूज होता है एज ए एनर्जी, पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारे लीवर में ही स्टोर होता है. इसके साथ साथ हम जो खाना खाते हैं उसमें जो भी फैट्स वगैरह होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड वो भी जाके हमारे लीवर में ही स्टोर होता है. व्हेन इट इज नीडेड, जब भी हमारे शरीर में जरूरत पड़ती है, देन वो ट्राइग्लिसराइड और ग्लूकागोन यानी कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड है लीवर में वो हमारे बॉडी में काम आता है. सो जो हमारे लीवर है वो एक तरह का बैंक की तरह काम करता है. हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, हमारे जो भी करेंसी हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टफ्स हैं, वो सारे के सारे हम बैंक में जाकर जमा करते हैं ताकि वहां पर सुरक्षित रहे. लीवर बिल्कुल उसी तरह का काम करता है. कैसे? हमारे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने देता है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके अपने पास रखता है, लीवर अपने अंदर रखता है. जब भी जरूरत पड़ती है, तो जैसे आपको जरूरत पड़ता है तो आप जाते हो ना एटीएम से जाकर कैश निकाल कर लाते हो, अपना यूज करते हो. बॉडी को उसी तरह से जब भी जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और हमने अभी खाना नहीं खाया, हम कोई काम कर रहे हैं, वी आर ऑन एनी वर्क और वी आर ऑन स्टारवेशन, जैसे फास्टिंग वगैरह में है, हमने खाना नहीं खाया है, उन सभी कंडीशंस में बॉडी को एनर्जी तो चाहिए. तो वो तब उस समय क्या होगा, हमारे लीवर से वो सारे का सारे ट्राइग्लिसराइड्स, वो ग्लूकागोन, वो सभी निकलेंगे और हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट एटीपी, आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट एनर्जी. ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा लीवर है वो एक तरह से हमारे बॉडी के जो एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए मिनी बैंक की तरह भी काम करता है. दिस इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द लीवर. अब अभी के समय में अगर देखें तो लीवर से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस दिखते हैं. जैसे हमें हिपैटोमेगाली एक दिखता है. व्हाट इज हिपैटोमेगाली? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस हिपैटोमेगाली इन माय अर्लियर वीडियोस. हिपैटोमेगाली क्या होता है? हमारे लीवर का साइज जब इंक्रीज हो जाता है, हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, देन इट इज अ कंडीशन वी कॉल्ड हिपैटोमेगाली. आपके अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में मिला ये लिखा मिल सकता है आपको, हिपैटोमेगाली ऑफ द लीवर. हिपैटोमेगाली कहने का क्या तात्पर्य हुआ? आपके लीवर का साइज इंक्रीज हो गया. हियर आई एम नॉट डीलिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस स्टफ्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, ये क्या होता है. ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस टॉपिक्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं इस पर अलग से एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो जरूर बनाऊंगा. ठीक है, दिस इज द हिपैटोमेगाली. देन देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड फैटी लीवर. फैटी लीवर भी एक कंडीशन है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन पे मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन दिखता है जिसे हम कहते हैं लीवर सिरोसिस. वन ऑफ द वेरी कॉमन एंड वन ऑफ द वेरी डिवास्टेटिंग कंडीशन, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लीवर. इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन.
लीवर सिरोसिस क्या होता है? लीवर सिरोसिस के बारे में भी मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं। लीवर सिरोसिस बेसिकली हमारे लीवर पे, ठीक है, हमारे लीवर पे रिपीटेड इंजरी हो रहा है और इस इंजरी के बाद वो हील हो रहा है। जैसे आपके हाथ में कोई इंजरी हो जाए या कट जाए, यहाँ पे हीलिंग होगा तो एक स्कार का फॉर्मेशन होगा, एक यहाँ पे दाग जैसा फॉर्मेशन होगा, एक स्कारिंग होगा यहाँ पर। बिल्कुल उसी तरह हमारे लीवर पर रिपीटेड इंजरी हो रहा है, उस रिपीटेड इंजरी के कारण लीवर पर रिपीटेड इंजरी हो रहा है और फिर वो हील भी हो रहा है, उसके कारण लीवर पे स्कारिंग हो रहा है, स्कार का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उस स्कारिंग के कारण जो लीवर का फंक्शन है वो कंप्रोमाइज होता है, लीवर के फंक्शंस में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो इंजरी किस टाइप का हो सकता है? जनरली जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा दिखता है लीवर सिरोसिस। बार बार अल्कोहल लेने के कारण, उस अल्कोहल के कारण हमारे लीवर पर, हमारे पेशेंट के लीवर पे बार बार इंजरी हो रहा है और वो खुद से हील हो रहा है, तो उसके कारण स्कारिंग होगा और स्कारिंग के कारण वी कैन हैव द फाइब्रोसिस। मेनली फाइब्रोसिस होता है, वहाँ पे फाइब्रोस्कैन भी हम कराते हैं फॉर द लीवर सिरोसिस, तो फाइब्रोसिस होता है हमारे लीवर पे एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द लीवर सिरोसिस। और लीवर सिरोसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा मैंने बताया, इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। सो दिस इज द सम फंक्शंस ऑफ द लीवर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीवर के इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को बचाया कैसे जाए? सो फॉर प्रिवेंशन वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द हेल्दी एंड फाइबरस डाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी हमारा जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए। वी शुड हैव सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल वर्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डाइट और फिजिकल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। इसके साथ साथ वी शुड अवॉइड द फास्ट फूड्स, वी शुड अवॉइड द फैटी सब, जो बहुत फैटी फूड्स हैं उन सभी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर हाई होता है, अगर लिपिड हाई होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इट कैन ऑल्सो लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस। प्लीज गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में डिस्कस किया था, अबाउट द एलडीएल, एचडीएल एंड द ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ देयर इज एनी इशू, इफ देयर इज एनी डाउट विद दिस टॉपिक, अगर इस लीवर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए। और you can purchase this Phytica Fit Liver. It is one of the very best supplement for the liver function, liver के को boost up करने के लिए. It is one of the very best product. Okay, so you can buy this from the Amazon, Flipkart as well as their own website. I will see you guys in the next video. Till then, be happy and be safe.